हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका MS नॉलेज गुरु चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं की गणित, जिसका अपना टॉपिक है प्रश्नावली 3.2। आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में अपना पहला सवाल है x + y = 14, x - y = 4। इससे अपन इस समीकरण को रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हमें दिया गया है रैखिक समीकरण x + y = 14, जिसको हम मानेंगे समीकरण फर्स्ट, एंड दूसरा दिया गया है आपको समीकरण x - y = 4, जिसको अपन समीकरण 2 मानेंगे। इसको हमें हल करना प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम या पहला समीकरण ले सकते हैं या समीकरण 2, हम किसी भी एक समीकरण से लेके इसको हल कर सकते हैं, जिसमें हमें निकालना पड़ता है x और y की वैल्यू। तो अपन शुरू करते हैं। तो हम शुरू कर समीकरण 1 से। हम समीकरण 1 को लेते हैं। तो समीकरण आपका एक क्या है, x + y = 14 समीकरण 1 है। इसको हम हल करेंगे। तो x = क्या हो जाएगा 14 - y, क्या पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर यहाँ हम y का पक्षांतर करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, समीकरण 3, जो अपना x का मान कहलाएगा। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे अपन। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से प्राप्त x के मान को समीकरण 2 में रखने का, समीकरण 2 में रखने पर। तो हम x के मान को समीकरण 3 से अपन को प्राप्त हो गया x का मान x = 14 - y। इस मान को अपन रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। हम इस x के मान को x की जगह पे इतना रख देंगे 14 - y, तो वो x का मान है अपना। तो x की जगह पे क्या लिखते हैं 14 - y, ये समीकरण 2 का y है = 4। इसको हल करेंगे तो क्या 14 का 14 - y, ये माइनस का माइनस y हो जाएगा बराबर 4। अब y और i, ये 14 का 14 है, ये माइनस और माइनस, जब दो संख्या माइनस माइनस होती है तो उनका प्लस होता है। तो हम क्या कर देंगे माइनस लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा, तो एक y और एक y क्या हो जाएगा 2y बराबर 4। तो -2y बराबर 4। यहाँ पे y 14 कर देंगे पक्षांतर, प्लस के होते तो y कितना आ जाए -14। यहाँ पक्षांतर करने पर, क्योंकि आपको पता है कि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से 4 जाएगा तो बचेगा 10। अभी एक चीज देखेंगे, यहाँ पे माइनस की संख्या ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे तो y = क्या आ जाएगा 10/2। अब 2 का पक्षांतर हुआ, अब 2 से इसको भाग दे देंगे, 2 पंचे 10, तो y का मान निकल आएगा अपना 5। y का मान 5 आता है। अब इस y के मान को रख देंगे समीकरण 3 में। जब अपन y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो अपन को मिलेगा एक x का मान। तो इसके बाद अपन करेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर हम इस y के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 अपना क्या है, x = 14 - y। समीकरण 3 यही था। तो इस समीकरण 3 में अपन रख देंगे y की जगह पे y का मान 5। तो x = 14, अब y का मान अपना कितना 5, तो माइनस का y की जगह पे रख देंगे
5। तो एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो इस तरह से अपन को मिलता है एक्स का मान, वाई का मान। तो इसके आगे अपन लिखेंगे अतः एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 5। इस तरह से अपना प्रतिस्थापन विधि के द्वारा अपन को एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है। तो आज का सवाल सॉल्व होता है। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरह आगे के सवाल देखने के लिए सब्सक्राइब करें MS नॉलेज गुरु चैनल को। थैंक यू।